नमस्कार, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 एफएम के LE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज है ईद ए मिलाद। इसी के अवसर पे आज हम सुनेंगे क्रांति के मशाल वाहक पैगंबर हजरत मोहम्मद इनके बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शाहिद मेमन जी, जो जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटका के सदस्य और राज्य सलाहकार परिषद है। तो चलिए सुनते हैं इस विशेष प्रोग्राम को। आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 एफएम के LE कनसू। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1450 वर्ष पहले पैगंबर इस दुनिया में आए, ईश्वर के आखिरी दूत बनकर, सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर। सारी मानव जाति पर आपके बड़े उपकार और एहसान है। पवित्र कुरान के माध्यम से आपने सारी दुनिया को एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश दिया। पवित्र कुरान ईश्वर का भेजा हुआ वो संदेश है जिसके द्वारा पैगंबर मोहम्मद ने मानव जीवन में एक ऐसी क्रांति लाई जिसका उदाहरण संपूर्ण मानव इतिहास में नहीं मिलता। पैगंबर की लाई हुई क्रांति एक ईश्वर की उपासना, उसके आगे समर्पित होना और ये एहसास और ये चेतना कि एक दिन हम सबको अपने प्रभु के आगे अपने कर्मों का हिसाब देना है, इस पर आधारित थी। इसकी शुरुआत व्यक्ति को भीतर से बदलने से हुई और बदले हुए व्यक्ति के माध्यम से इस क्रांति ने पूरे समाज को बदल दिया। ये क्रांति नफरत और बदले की भावना पर आधारित नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय, दया और करुणा, क्षमा और त्याग और मानव गरिमा पर खड़ी हुई थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर युग में और हर सभ्यता में जो शासक वर्ग होता था, जिनके हाथों में शासन और सत्ता था, जो धनवान और ज़मींदार लोग थे और धर्म अधिकारी थे, इनका आपस में गठजोड़ बना हुआ था। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को धार्मिक मान्यता दी गई थी। ऊंच नीच और जाति परंपरा को धर्म का रूप दिया गया था। रीति रिवाज और कर्म कांड तक धर्म सीमित होकर रह गया था। अन्याय, अत्याचार और भेदभाव एक आम बात थी और एक आम इंसान जैसे गुलाम बनाकर रख दिया गया था। ऐसा ही कुछ हालात थे जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, वो अकेला इस जगत का मालिक, शासक और सृष्टिकर्ता है। ये सरल किंतु गहरी घोषणा रखने वाला संदेश था जिसने इतिहास को बदल दिया। इसने स्पष्ट कर दिया कि कोई राजा या शासक कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूज्य के लायक नहीं है। कोई जाति या वर्ग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। कोई इंसान कितना ही महान क्यों न हो, पूजा का योग्य नहीं है। सारे इंसान ईश्वर के आगे सम्मान है। इस घोषणा ने शोषण और अत्याचार की बुनियादों को हिला दिया, क्योंकि जो इंसान सृष्टिकर्ता के आगे झुकता है ना, वही वास्तव में उसकी सृष्टि की गुलामी से मुक्त हो जाता है। पैगंबर की लाई हुई ये क्रांति केवल शिक्षाओं और सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद ने 23 वर्ष के छोटे से समय में एक नया समाज, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया का निर्माण किया। पैगंबर ने जो क्रांति लाई, उसने मानव जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया। आध्यात्मिकता और नैतिकता से लेकर परिवार का जीवन, सामाजिक पद्धति, कानून, अर्थव्यवस्था, शासन, सत्ता और न्याय, सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते सत्य और न्याय की स्थापना हुई, मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, दया और करुणा का चलन हुआ, प्रेम और भाईचारा पनपा और फूला, मानव समानता, अमन और शांति का वातावरण बना। मानव जीवन में जैसे बहार आई। आज मैं आपके सामने औरत के, नारी जाति के संबंधित जो पैगंबर की शिक्षा है, उसकी कुछ झलकियां रखना चाहूँगा। विशेष रूप से आज के संदर्भ में जब नारी जाति पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का कांड हो, मी टू मूवमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के रिपोर्ट्स हो, या फिर $100 बिलियन की पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री हो, पैगंबर की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। 1400 वर्ष पहले जबकि हर जगह महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और मूलभूत अधिकारों से वंचित रख दिया गया था, पैगंबर मोहम्मद ने
एक ऐसी नैतिक और सामाजिक क्रांति लाई जिसने 7वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति को कुछ ऐसे बदल दिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, ईश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। अच्छे कर्मों का बदला दोनों को मिलेगा। आदर और सम्मान लिंग, जाति, धन, दौलत के आधार पर नहीं, बल्कि सदाचार और अच्छे चरित्र पर निर्भर है। महिलाएं केवल माँ, पत्नी और बेटियां ही नहीं हैं, ये परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सम्मान की भागीदार हैं और योगदान देने वाली हैं। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से कॉम्पीट करना नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना है और मिलजुल कर मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, धन्य है वो घर जिस घर में बेटी पैदा होती है। ईश्वर की दया और करुणा उस पूरे परिवार पर होती है। पैगंबर ने कहा, वो पिता जो अपनी बेटी को जान से नहीं मारता, उसे जीने का अधिकार देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसी तरह जिस तरह से लड़के का करता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसका विवाह करवाता है, तो फिर हम दोनों स्वर्ग में संग संग रहेंगे। पैगंबर ने कहा, लड़की का विवाह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक लड़की स्वयं उस रिश्ते को स्वीकार न कर ले। विवाह के लिए लड़की की अनुमति शर्त है। पैगंबर ने औरत को खुला का अधिकार दिया, मतलब ये कि अगर कोई पति इम्पोर्टेंट है, नामर्द है या फिर अपनी पत्नी पर जुल्म और अत्याचार कर रहा है, तो पत्नी को यह हक है कि वो अपने पत्नी से अलग हो जाए। पैगंबर ने विधवा को अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का हक दिया। पैगंबर ने कहा, औरत पर रोटी रोजी कमाना, घर का खर्चा चलाना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। औरत अपनी कमाई की खुद मालिक है और अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार रखती है। पैगंबर ने औरत को अपने पति के, अपने संतान के और अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लड़की वाले जो लड़के को डाउरी देते हैं, पैगंबर ने उसको पाप घोषित किया और उल्टा लड़की को यह हक दिया कि वो अपने होने वाले पति से मेहर ले, धन ले। मेहर के बिना निकाह असंभव है। जो व्यक्ति किसी औरत का बलात्कार करे, उसकी इज्जत लूटे, पैगंबर ने कुरान की शिक्षा के अनुसार उसे मौत की सज़ा का आदेश दिया। पैगंबर ने महिलाओं को बात करने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, सत्ता के सामने भी सच बोलने का हक दिया। उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो इस्लाम के दूसरे शासक और खलीफा थे, बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने मेहर की जो अमाउंट थी उसको सीमित करने का प्रस्ताव रखा। तो एक महिला ने खड़े होकर उस प्रस्ताव को चैलेंज किया और अपना दृष्टिकोण रखा। उमर फारूक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना प्रस्ताव वापस लिया और उस महिला से कहा कि माँ, जब तक तुझ जैसी महिलाएं इस कौम में जिंदा रहेगी, मानवता का कल्याण होता रहेगा। पैगंबर ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब एक महिला अकेली सोने से भरी थैली लेकर बिना किसी भय के साथ यात्रा कर सकेगी। ये उस आदर्श समाज की तस्वीर थी जहाँ सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता इतनी मजबूती से स्थापित होगी कि महिला किसी डर के बिना स्वतंत्र होकर चल फिर सकेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वास्तविकता में ऐसा समाज बना जिसका विजन पैगंबर अपने पास रखते थे और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। पैगंबर ने कहा कि देखो, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका स्वभाव अपनी पत्नी से अच्छा हो। पैगंबर ने कहा, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, यानी माँ की सेवा करके ही स्वर्ग प्राप्त हो सकती है। पैगंबर ने इस दुनिया से जाते जाते भी यही उपदेश दिया कि देखो, औरत के साथ, नारी जाति के साथ अच्छा स्वभाव करना, कल क़यामत में खुदा तुमको उनके बारे में पूछेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि महिला शोषण की वस्तु या उपयोग करके त्याग देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वे गरिमा, अधिकार और सम्मान के लायक इंसान हैं और जो लोग इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सच बात तो ये है कि पैगंबर ने नारी जाति को सुरक्षा दी, प्रतिष्ठा और गरिमा दी, समाज और सोसाइटी में ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो धोखा, चोरी, भ्रष्टाचार,
जात पात और ऊंच नीच के झगड़े हो, अमीरी और गरीबी का बढ़ता हुआ फासला हो, या फिर पर्यावरण का संकट हो, इन समस्याओं का समाधान पैगंबर की शिक्षा में मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम निष्पक्ष होकर पैगंबर के जीवन, उनका संदेश, उनकी शिक्षा अध्ययन करें ताकि हम अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सकें। थैंक यू। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे शाहिद मेमन जी, जो जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटका के सदस्य राज्य सलाहकार परिषद है। पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के बारे में हमने सुना, जो एक क्रांति के मशाल वाहक थे। कैसा था आज का एपिसोड ज़रूर बताइए। नंबर है 9019904904। यह है केली वेणुध्वनि 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।